सच्चा सत्संग किसे कहते हैं यह बताने जा रहे हैं। सत संग, सत यानी सच, संग माने साथ। सच क्या है? ऐसा सच, सच था, सच है और सच ही रहेगा। कौन सा है ऐसा सच? ऐसा सच सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसके नाम बहुत से हैं। ऐसे सच को ओम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, खुदा, राम, हरि, भगवान, प्रभु, मालिक कहा जाता है। वो सुप्रीम पावर ऐसा सच है जिसे हम आज कह सकते हैं वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सच कहा जाए। तो सत्य यानी सच हुआ मालिक, सुप्रीम पावर गॉड। संग, यहां उस मालिक के बारे में सच्ची बात सुनने को मिले, यहां उस मालिक के बारे में ज्ञान मिले, सच्चा रास्ता मिले, उसका नाम संग होता है। तो सत्संग का मतलब हुआ यहां एक मालिक, सुप्रीम पावर गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, मालिक की चर्चा सुनने को मिले, उस तक जाने का रास्ता मिले, उसी का नाम सत्संग है। सत्संग वो नहीं होता पहले आपको मालिक की चर्चा सुनाएं और बाद में आपसे पैसा ले लें, वो तो एक बिजनेस हो गया, सत्संग ना हुआ। हमारे धर्मों में सत्संग का मतलब तो यही था कि लोग, आम जन अपने घर परिवार में, घर गृहस्थ में मस्त हो जाएंगे। ऐसे समय में भगवान अपना पैगाम देने के लिए, अपना संदेश देने के लिए संत पीर पैगंबरों को भेजेंगे और वो जगह जगह जाके लोगों को सत्संग सुनाएंगे, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब का पैगाम सुनाएंगे। लोग उसे सुन के अमल करेंगे, वो भगवान के दर्श दीदार करेंगे और उसकी तमाम खुशियों के हकदार बन जाएंगे। पर आज के दौर में कुछ और ही चल रहा है। हर इंसान सत्संग कर रहा है, क्योंकि संत के बिना सत्संग नहीं होता। और बाहरी तौर पे संत बनने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं करना पड़ता, ना तो किसी को प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ा बोलना आ जाए, थोड़ा ज्ञान करना आ जाए, कहते हैं ये संत है, पीरो मुर्शिदे कामिल है। नहीं, सच्चे संत की भी अलग पहचान होती है। संत की क्या पहचान होती है, धर्मानुसार हम आपको बताते हैं। संत कभी किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं लेते। संत सच का प्रचार करते हैं। संत खुद कर्म योगी और ज्ञान योगी होते हैं। वो मांग के नहीं खाते। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की रीत। संतों की रीत होती है, वो कर्म योगी होते हैं, कर्म करके खाते हैं, मांग के नहीं खाते। आज की बात नहीं है। हमारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए, जंगलों में रहा करते थे। वहां अल्लाह, वाहिगुरु, ओम, हरि, गॉड, खुदा, रब की भक्ति इबादत किया करते थे। उनके नौकर चाकर नहीं होते थे। वो जाते थे, कंद मूल तोड़ते थे और अपना भोजन कर लेते थे। ज्यादातर उनको यही जरूरत रहती थी। और वो कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी थे। और आज भी सच्चे संत की यही पहचान है, वो कर्म योगी होगा,
और ज्ञान जोगी होगा। कर्म करके खाएगा, अपना कपड़ा लत्ता खान पान गाड़ी कुछ भी अपने कर्म से बनाएगा और लोगों को ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम का मार्ग दिखाएगा। संत कभी पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं लेते, संत कभी किसी का धर्म नहीं बदलते, संत जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, ना करने की प्रेरणा देते हैं। संत रूहानी संत, सूफी संत जो भगवान तक आते जाते हैं, वो कभी भी किसी को बद्दुआ शराफ नहीं देते। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से वैर। संत जहां भी होते हैं सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद के लिए प्रभु से कहते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो कभी किसी का बुरा नहीं करवाते। भगवान से प्रार्थना करके सबका भला मांगते हैं, सबका भला करते हैं। तो सच्चा संत सत्संग सुनाने के बाद कभी पैसा इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि संतों का काम भगवान के अनमोल नाम को जन जन तक पहुंचाना होता है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। अनमोल नाम बिन दाम मिले संतों के बाजार में, भाई संतों के बाजार में। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु का नाम, ईश्वर का नाम अनमोल है। आप क्या सोचते हैं 5 रुपए 10 रुपए दे के भगवान का नाम खरीद लेंगे? अरे 5-10 में तो कूड़े करकट का एक तसला नहीं आता, एक टोकरा नहीं आता। भगवान का नाम कहां से आ जाएगा? हकीकत ये है मालिक का नाम अनमोल है, जो बिना दाम के मिलता है, बिना दाम के देने वाला संत होता है। वो लोगों को मालिक का नाम बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं और बदले में कभी भी किसी से कुछ नहीं लिया करते। सत्संग का असर जबरदस्त होता है। वैसे तो जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसे कहावत है, किसानों में मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उसी तरह जैसे लोगों का संग करोगे वैसा रंग लाजमी चढ़ेगा। एक शेर आपको सुनाते हैं। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगी कपड़ों में खुशबू बसाकर। अग्नि के पास आप बैठ जाते हैं, हवा तेज चल रही है, आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है, आपका कपड़ा उड़ता है और आग पे लग जाता है। आग ने क्या करना है? आपके कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़ा उड़ता है, फूलों के ढेर के ऊपर लग जाता है। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। इसी तरह जीवन में अगर बुराई की सोहबत करोगे, बुराई का संग करोगे, जैसे नशेड़ियों के पास बैठना, जुआरियों के पास बैठना, निंदा चुगली करने वाले के पास बैठना, बुराई का संग आपकी तमाम खुशियों को जला के राख कर देगा। और अच्छाई का संग करोगे, जैसे नेक भले लोगों के पास बैठना, परहित परमार्थ करने वालों की चर्चा सुनना और हमेशा भली बातें करते रहना, दान पुण्य की चर्चा सुनते करते रहना, तो उससे जीवन में खुशी आती है। पर इन सब से
एक अलग संघ है जो हमारे सभी धर्मों में सर्वोत्तम संघ माना गया, और वो संघ है सत्संग। अगर सत्संग करोगे, सच्चे रूहानी संत पीर फकीर की सुनोगे, तो जीवन में खुशियां तो आएंगी ही आएंगी। जो आपके संचित पाप कर्म हैं वो भी कट जाएंगे। जीवन की तमाम बुराइयां, अवगुण दूर होते चले जाएंगे और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाएंगे। उदाहरण बहुत हैं। जैसे कुआं जो खारा होता है, उसमें लाखों मन चीनी डाल दीजिए, वो मीठा नहीं होता। काग जो होता है, कौवा, सफेद रंग पोत दीजिए, सफेद रंग पोतने से भी वो गंदगी में चोंच मारनी बंद नहीं करता। नीम का पेड़ कड़वाहट नहीं छोड़ सकता, चाहे वो चंदन के पास रहे। नमक की खान में कोई जाता है तो नमकमय होने से नहीं बच सकता, और कोयले की खान में जाने से आदमी कालिख से नहीं बच सकता। उसी तरह बुराई की सोहबत करने से आदमी बुरे कर्म करने से बाज नहीं आ सकता। एक ना एक दिन उसका मन भी बुरा काम करने को ललचा जाता है। अच्छाई के लिए उदाहरण के तौर पे समाज के गंदे नाले, बरसात का गंदा पानी, बदबूदार शराब, इन सब को अगर गंगा जी में डाल दिया जाए तो ये बदबूदार शराब या गंदा पानी नहीं कहलाते। ये सब के सब गंगा जी में मिलने पर गंगा जल बन जाते हैं। जिस तरह हंस एक अलग किस्म का होता है, वो हंस पानी में से दूध पी लेता है। उसको भगवान ने चोंच ऐसी दी है, वो पानी में रहता हुआ भी दूध पी लेता है। तो इसी तरह चंदन के पेड़ के नजदीक अगर कोई रहता है तो वो खुशबूदार हो जाता है। इसलिए भाई, अच्छाई का संग अच्छा बना देता है और बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यहां तक संभव हो, अच्छाई का संग करो, भलाई का संग करो। सत्संग करने से इंसान के संचित पाप कर्म कटते हैं। सत्संग करने से एक तरह से नया जीवन मिलता है। आप अपनी खुद की बुरी आदतों से अगर परेशान हैं, अगर आप अपनी बुरी आदतों से बहुत दुखी हैं, तो सत्संग में आइए। संत पैसा नहीं लेंगे, धर्म जात मजहब नहीं छुड़ाएंगे, बल्कि संत आपको गुरु मंत्र बताएंगे, जिसके लिए कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पहनावा नहीं बदलना, बल्कि सत्संग करते हुए आप गुरु मंत्र ले लेंगे और फिर आप वॉकिंग कर रहे हैं, चहलकदमी करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लेटे हुए बैठे हुए हैं, सत्संग से मिले उस गुरु मंत्र का, उस नाम का, उस कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और वो किया गया अभ्यास आपके तमाम बुरे कर्मों का नाश करेगा। आपके गंदे विचार आपके काबू में आने लगेंगे, आपकी बुरी आदतें बदलती जाएंगी। आदमी की बुरी आदत अपने आप नहीं बदलती। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर। अरे चोर जुआरी क्या बदलेंगे, ये तो माया के मजदूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर। कबीर साहब जी के ये वचन है। चोर जुआरी आदतों को नहीं बदल सकते। एक तो वो चोर होते हैं, ठग डाकू, शरेआम या चुपके चुपके लोगों का माल हड़प जाते हैं, जबरदस्ती हड़प जाते हैं। पर आज संसार में
बहुत से ठग चोर डाकू ऐसे हैं जो हंसते हुए आपकी जेब साफ कर देते हैं, मीठा बोलते हुए आपका बहुत घात कर देते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जो करते हैं वो भी तो ठग हैं, वो भी तो चोर हैं, वो भी जुआरी हैं। वो आदतें नहीं बदल सकते। उनके दिलो दिमाग में हमेशा एक बात रहती है, लोभ, लालच। हाँ, कोई सत्संग सुने, प्रभु के नाम से जुड़े, वो योद्धा, वो शूरवीर, वो बहादुर आदतें बदल सकता है। तो आप अगर अपनी आदतें बदल लेते हैं, अगर विचार आपके काबू में हैं, तो आपसे सुखी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आदत बदलना बहुत बहुत बड़ी बात है। जिनके विचार अपने काबू में होते हैं, जरा सोचिए वो कितने सुखी रहेंगे। एड्स, काला पीलिया, बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिकली उनको नहीं होंगी, क्योंकि उनके विचार अपने काबू में हैं। और विचारों को काबू करने के लिए सत्संग से बढ़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। सत्संग एक स्कूल है, सत्संग एक कॉलेज है। या रूहानियत की, सूफियत की, असलियत की, अमलियत की बात सुनाई जाती है। यहां पाठ पढ़ाया जाता है, यहां इंसान बनाया जाता है। और फैक्ट्रीज होती हैं, वहां तरह तरह की गाड़ियां बनती हैं, कहीं कपड़ा लत्ता बनता है, कहीं सोना चांदी हीरे जवाहरात तराशे जाते हैं। पर सत्संग एक ऐसा स्कूल, ऐसा कारखाना होता है, यहां इंसान तराशे जाते हैं, यहां इंसानों को बनाया जाता है। इसलिए सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए, और सत्संग सुन के अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन प्रभु की प्राप्ति होगी और जीते जी जिंदगी में बहार छा जाएगी। स्कूल कॉलेज में बच्चे दुनियावी शिक्षा सीखते हैं, दुनियावी पढ़ाई करते हैं, पर सत्संग में भगवान तक कैसे जाएंगे, भगवान को कैसे पाएंगे, यह सिखाया जाता है। सत्संग क्यों जरूरी माना गया? घर गृहस्थ में रहता आदमी, घर परिवार में रहता आदमी भगवान से बहुत दूर हो जाता है। उसे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेरे रखते हैं। वो बर्बाद होता रहता है, परेशान होता रहता है। इन सब परेशानियों से मुक्ति हासिल करने के लिए सत्संग होते हैं। आप आइए, सत्संग सुनिए, आपके तमाम गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप मालिक की प्राप्ति की तरफ बढ़ने लगेंगे। अगर आप गम, चिंता, परेशानियों से आजाद हो जाते हैं, अगर आपको बेगमपुर शहर की बादशाहत मिल जाती है, तो आपसे सुखी दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो सत्संग में आना अति जरूरी है। कलयुग में तरह तरह के विचार लोगों के दिलो दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं। बुरे विचार नाश कर रहे हैं इंसानियत का, खात्मा कर रहे हैं इंसानियत का। सत्संग में आओगे तो उन बुरे विचारों का खात्मा होगा। सत्संग में आओगे, इंसानियत जिंदा होगी। सत्संग में ही पता चलता है इंसानियत किसे कहते हैं। किसी के दुख दर्द में शामिल होना, किसी के दुख दर्द को दूर करना। उदाहरण के तौर पे कोई भूखा है, जीव जंतु इंसान, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, किसी का कोई गुजर गया, वो रो रहा है, बड़ा ही दुखी है। आप जाइए, उसके दुख दर्द में शामिल हो जाइए। अपने प्रयासों से, अपनी बातों से उसका दुख दर्द
दूर करने की कोशिश कीजिए। किसी का दुख दर्द दूर करना सच्ची इंसानियत है। किसी को गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से बाहर ले आना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुखी देख के, परेशान देख के ठहाके लगाना, ये इंसानियत नहीं, ये राक्षसीपन है। इसलिए राक्षसीपन त्याग दो, इंसानियत को ग्रहण करो। अगर इंसानियत को हासिल करोगे, मानवता को हासिल कर लोगे, तो आपके दोनों जहान संवर जाएंगे। सत्संग में मोक्ष मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो मोक्ष मुक्ति हासिल कर लेते हैं वो यहां वहां दोनों जहां में सुखी रहते हैं। सच्चा मोक्ष क्या है यह भी सत्संग में पता चलता है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति मिले, जीते जी खान पान का सही साजो सामान मिले, रहन सहन का आसरा मिले, आत्मिक शांति हो, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर हो, इसी का नाम सच्ची मोक्ष मुक्ति है। और मरणोपरांत आवागमन से, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, इसी को सच्चा मोक्ष कहते हैं। यानी दोनों जहान संवर जाए, जीते जी खुशियां बहारें छाई रहें, मरणोपरांत भगवान की गोद में, अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु की गोद में पहुंचे, निज धाम सचखंड सतलोक अनामी पहुंचे। यहां परमानंद है, यहां लज्जतें हैं, यहां खुशियां हैं, यहां आनंद हैं। तो आइए सत्संग में आइए, सुनिए और अमल कमाइए। सत्संग सुन के उसको मान लोगे तो दोनों जहान की खुशियां इसी धरा पे हासिल जरूर कर लोगे।